हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक जबरदस्त वैकेंसीज लेकर आ गया हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए। वैकेंसी रिलीज की गई है आईसीएमआर की तरफ से। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक डिवीजन है, वीसीआरसी, वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। ये बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। यहीं से आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कैंडिडेट के लिए परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसी आउट की गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे आप आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, बी बीटेक हो। टोटल फ्रेशर जॉब है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगी गई है। चलिए गाइस, यहाँ पर मोस्टली आईटीआई टेक्नीशियन की ही भर्ती निकलती है। कहीं पर भी इस तरह के डिपार्टमेंट में आए तो आईटीआई के लिए एक ही पोस्ट होती है, टेक्नीशियन। इनमें से बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है, जो कि हम डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस में ध्यानपूर्वक बने रहिएगा ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो। और इस तरह की रिक्रूटमेंट में होता क्या है कि वैकेंसी कम ज़्यादा जो भी निकलती है ना, वैकेंसी बहुत अच्छी खासी मानी जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा है और उतना ज़्यादा कैंडिडेट इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है। ओके, चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट हैं, आप अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपका कौन सा टेक्निकल ब्रांच है, ट्रेड है, ताकि आपको आने वाली समय में आपके ट्रेड से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। एंड सक्सेस दिलीप को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ पर प्रीमियम जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहती है। और टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सअप चैनल भी आ गया है, आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आईसीएमआर वीसीआरसी वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर। आपकी जो पोस्टिंग होगी, यानी कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जॉब लगेगी जब आपकी, तो आपकी जो सिलेक्शन होगी आपके पुडुचेरी में होगी। तो समझ सकते हो कि लोकेशन आपका भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए पोस्ट वाइज डिस्कस करते हैं, अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहले पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो ये चीज़ें काम आएगी। टीए यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। पे लेवल 6 है, 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी मिलती है। पोस्ट देखा तो 11 पोस्ट है, तो भैया पोस्ट कम नहीं है। आईसीएमआर में एक डिवीजन से वैकेंसी 11 पोस्ट पर निकलना अच्छी बात है। क्वालिफिकेशंस देखो, फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लाइफ साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। रिलेवेंट ब्रांच है जैसे जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मॉलिकुलर बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी टीए की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी 35,000 से लेकर 1,12,000 सैलरी मिलेगी। फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज आपने फर्स्ट ईयर 3 ईयर की डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रखी हो, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर आईटी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सीएससी के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएस एंड आईटी दोनों एलिजिबल है। अदरवाइज आपने बैचलर डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, बीसीए वगैरह, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट है। इसमें टीए में आपकी फिजियोथेरेपी की रिक्रूटमेंट है, तो बैचलर डिग्री मांगी जाती है फिजियोथेरेपी में। सैलरी आपकी यहाँ पर सेम होगी, बट ओनली 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें तो 2 पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट है। टीए में केमिस्ट्री की रिक्रूटमेंट है, तो बैचलर केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका है एसडब्ल्यू में वैकेंसीज है, यानी कि सोशोलॉजी एंड सोशल वर्क की रिक्रूटमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट में। और यहाँ पर भी एक पोस्ट है, 3 ईयर की बैचलर डिग्री सोशोलॉजी या फिर सोशल वर्क में कर रखी हो, आप अप्लाई करें टेक्निकल असिस्टेंट में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। ये सब अच्छी पोस्ट है यार इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए। तो अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखी है तो बेशक अप्लाई करें। अगर आपने बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज लिमिट है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है टीए में सिविल की रिक्रूटमेंट है, तो डिप्लोमा या फिर बीटेक से आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ है यहाँ पर है कि डिप्लोमा से जो भी कैंडिडेट किए हुए हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर भी 2 साल का एक्सपीरियंस है ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। ओके, डिग्री स्टूडेंट के लिए अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं की गई है। दूसरी रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसीज है बायोनी फॉर्मेटेक्स में, तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है। अब आ जाते हैं टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट में। टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज है यार, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी फर्स्ट पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। पे लेवल होता है, पे लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलती है। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है यार, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, 28 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली ध्यान रखना, अगर आपने 12 पास कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12 पास साइंस सब्जेक्ट से कर रखी है 55% मार्क्स है, और 1 साल के पे आपका आईटीआई है या फिर डिप्लोमा है मेडिकल लेबोरेटरी में, या फिर डीएमएलटी डिप्लोमा कर रखी हो, 1 साल का डिप्लोमा आपका आईटीआई ही होता है डीएमएलटी में, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है।
अदरवाइज अपने डिप्लोमा, क्योंकि ITI ये जो कोर्स है आपका एक डिप्लोमा है, 2 साल का डिप्लोमा। 3 साल का पॉलीटेक्निक को भी डिप्लोमा बोलते हैं। ओके, तो डिप्लोमा सिर्फ ITI, डिप्लोमा सिर्फ पॉलीटेक्निक को ही नहीं कहा जाता है, डिप्लोमा ITI वालों के लिए भी कहा जाता है, 2 साल का डिप्लोमा। 18 से 28 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन 1, RNAC में रिक्रूटमेंट है। इसमें पोस्ट ज़्यादा इस सब में नहीं है, क्योंकि ITI वालों के लिए पोस्ट ज़्यादा नहीं निकाली गई है। 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखो, 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, या फिर 55% मार्क्स है साइंस में। देन आपका 1 ईयर की डिप्लोमा RNAC वही आपका ITI, यानी कि ITI आप आपने ITI कर रखी हो RNAC ट्रेड में, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल आपका एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन प्लम्बर में। अब ध्यान रखना, ये प्लम्बर की रिक्रूटमेंट है, और यहाँ पर प्लम्बर जो होता है ITI प्लम्बर होता है, तो 1 साल का देख सकते हो यहाँ पर लिखा है। बट एक चीज़ है, ध्यान रखना कि 12 पास करके होना चाहिए यार, इंटरमीडिएट इन साइंस विद एटलीस्ट 1 ईयर आपका डिप्लोमा इन प्लम्बिंग कोर्स, यानी कि 1 साल का आपका जो प्लम्बर ट्रेड है ITI वाले, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बर ट्रेड से आपने ITI कर रखा है। लेबोरेटरी अटेंडेंट में रिक्रूटमेंट है। इसमें पे लेवल 1 है, 18,000 से 56,900 सैलरी मिलेगी। इसमें अच्छी पोस्ट है यार, 19 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। 19 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। ओनली 10 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट 1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस क्या ही एक्सपीरियंस है, मामूली सा एक्सपीरियंस है। 19 पोस्ट पर वैकेंसीज है। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है लेबोरेटरी अटेंडेंट में। फिर से आप देख सकते हैं पे लेवल 1, यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर भी 10 पास मांगी गई है, बट यहाँ पर ITI पास आउट होनी चाहिए। ITI जो रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपने ITI कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक और पोस्ट है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। पहले था कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में, सबसे पहले था आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट में, उसके बाद कैटरिंग में, देन आपका इसमें आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में। तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में ITI पास आउट होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी सैलरी आपका पे लेवल 1 होता है, यानी कि ग्रुप डी की जॉब है। 10 पास, 50% मार्क्स ज़रूरी है। जितने भी फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं 50% मार्क्स ज़रूरी है। ITI वालों के लिए एज जो होगी 18 से 25 साल होगी। एक में आपका 27 है। देन आपका सारी कैंडिडेट इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 27 नहीं 28 है। ओके, कहीं पर भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको अभी बताई है सारी चीज़ें। रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सभी कैंडिडेट को मिलेगी, चाहे आप जनरल हो, BC हो या फिर EWS। एप्लीकेशन चार्ज 300 रुपये लगने वाला है, प्लस पेमेंट गेटवे जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो आपको लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट आपको यहाँ पर करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर का रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। किस बेसिस पे आपका स्कीम दिया गया है, यानी आप सिलेबस यहाँ एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट का भी, टेक्नीशियन का भी, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी। ओके, तो आप इसको एक बार जरूर चेक कर लें। एज लिमिट की मैं बात करूं तो जितने भी कैंडिडेट हैं, एज में रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी ही मिलेगी। ओके ओके, बाकी मैं फॉर्म की कब फॉर्म फिलअप करनी है, ये ऑनलाइन पोर्टल है, और इसकी जो फॉर्म है देख सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 नवंबर तक अभी बता रही है। और जो भी कैंडिडेट हैं, कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप आराम से, आपके पास अभी टाइम है। यहाँ पर रजिस्टर करें स्टार्टिंग में, और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करनी होगी। देन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो जाओ सारे कैंडिडेट अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। कहीं पर भी कोई चीज़ का इशू है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप का ज्वाइन कर लें। ज़्यादा इशू हो, सक्सेस दिलीप का व्हाट्सअप चैनल है, आप उसे भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपकी बेहतर सुविधा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।